अल्ट्रा एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिवेश। साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। एक अध्यापक होने के नाते, अल्ट्रा एजुकेशन एकेडमी का फाउंडर होने के नाते मुझे लगातार क्षेत्र के विभिन्न अभिभावकों से मिलने का लगातार मौका मिलता है और मैं इस बात को लगातार नोटिस कर पा रहा हूं कि कुछ अभिभावकों की मानसिकता आज भी एक निश्चित स्तर पर ही रुकी हुई है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि अल्ट्रा एजुकेशन एकेडमी आपके छात्रों के भविष्य के प्रति समर्पित है। मैं यहाँ पर लगातार बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान तक नहीं बल्कि उन्हें फ्यूचर रेडी बनाने के लिए प्रयासरत हूँ। इसी कड़ी में जब मुझे अभिभावकों से मिलने का मौका मिलता है और ख़ास तौर से उन बच्चियों के माता पिता से मिलने का मौका मिलता है जो आगे पढ़ना चाहती हैं, परंतु आज मैं आपके साथ एक कड़वी सच्चाई साबित करने वाला हूँ। मैं एक कड़वी सच्चाई आपके सामने रखने वाला हूँ। उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य बताइएगा। साथियों, जब भी ये कहा जाता है कि आप अपनी बच्चियों को शिक्षित करिए, संस्कारित करिए, उन्हें भरपूर ज्ञान से लबरेज करिए, तो आज भी कुछ माता पिता ऐसे मिलते हैं जो कि यह कहते हैं कि अरे ये तो बिटिया है, इसका क्या है, ये तो ससुराल चली जाएगी, ये ज़्यादा पढ़कर क्या करेगी, हमें कौन सा इससे नौकरी कराना है। आज मैं आपसे यही एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप जानते हैं कि यदि एक बच्ची सही रूप से सक्षम ना हो, संस्कारित ना हो, ज्ञानवान ना हो, धैर्यवान ना हो, जीवन के प्रति तमाम उत्तरदायित्वों को समझने में अक्षम हो, तो क्या होता है? कभी आपने ध्यान दिया है कि आपके पड़ोस में, आपके पास पड़ोस में ऐसे बहुत से परिवार आपको मिल जाएंगे जो कि सामान्य जीवन भी जीने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप देखिएगा उनके घर की महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक चेतना किस स्तर की है, उनका ज्ञान किस स्तर का है, उनकी शिक्षा किस स्तर की है। क्योंकि ध्यान रखिए, एक परिवार एक स्त्री के द्वारा ही बनाया जाता है। एक स्त्री ही एक परिवार के निर्माण करता है। यही बच्चियां जिन्हें आज आप पढ़ाने से मना कर रहे हैं, कल को ये भी एक परिवार का हिस्सा बनेंगी। तो आप कहते भी हैं कि उनका विवाह कर दें, अच्छी बात है, विवाह तो होना ही है, परंतु सोचिए, क्या आप सिर्फ एक बच्ची के भविष्य को दांव पर लगा रहे हैं या आप आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य खराब कर रहे हैं? क्योंकि आपका ये फैसला कि बिटिया है, ये पढ़कर क्या करेगी, ये सिर्फ उसके जीवन को बर्बाद नहीं करेगी, इससे सिर्फ उसका जीवन प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि जब यह अपने आप को अक्षम पाएगी तो इसकी आने वाली पीढ़ियों का भी जीवन नष्ट होगा। और ध्यान रखिएगा, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। इसलिए यदि आप एक माता पिता हैं तो अपनी सोच को बदलिए, जानिए, समझिए कि आपका फैसला कितने व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। यह आपको सोचना है, आपको विचार करना है कि ये बच्ची जिसे आज आप पढ़ाई से वंचित कर रहे हैं, जो कि उसका मूलभूत अधिकार है, उससे आप वंचित कर रहे हैं। और ये जब तमाम दुनियादारी और जीवन के तमाम संघर्षों के प्रति तैयार नहीं होगी, तो जब इसका जीवन शुरू होगा, जब इसका परिवार होगा, जब इसके बच्चे होंगे, तब यह उन बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी? क्योंकि आप एक फैसला लेकर आप सिर्फ उसे पढ़ाई से वंचित नहीं कर रहे हैं, आप एक सोच बो रहे हैं। यह किसी शिक्षा जीवन के लिए आवश्यक नहीं है। और यही सोच लेकर जब ये बच्ची आगे जाएगी तो यह भी इसी का पालन करेगी। क्योंकि जो आदतें, जो विचार, जो विचारधारा एक बिटिया को, एक बच्चे को एक परिवार से मिलती है, वह उम्र भर उसके साथ चलती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अपनी विचार पर, अपनी भावनाओं पर, अपने निर्णयों पर एक बार विचार अवश्य करें। आपको सोचना है कि क्या आपका एक निर्णय इस व्यक्ति की, इस बच्ची की कई पीढ़ियों को नष्ट करेगा या फिर कई पीढ़ियों को संरक्षित करेगा। क्या आप इसके जीवन में सुख प्रदान करने वाले बनेंगे या इसके जीवन को अंधकार में डालने वाले?
एक अभिभावक होने के नाते, एक बच्चे के माता पिता होने के नाते आपको यह अवश्य सोचना चाहिए कि आपका निर्णय, आपकी क्रिया किस प्रकार के कार्यों को जन्म दे रही है, किस प्रकार के भविष्य का निर्माण कर रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप ऐसा ना करें। आप उन बच्चियों को पढ़ने का मौका अवश्य दें, आप उन्हें इस दुनिया को समझने का मौका अवश्य दें, आप उन्हें इस लायक बनने का मौका अवश्य दें कि वह सही गलत पहचान सकें, वह समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें, वह अपने जीवन को संस्कारित कर सकें। जैसा कि आप कहते हैं कि नौकरी नहीं कर, नौकरी बहुत छोटा सा हिस्सा है। नौकरी शिक्षा का बाई प्रोडक्ट है, उसका उत्पाद है, लक्ष्य नहीं है। नौकरी ज्ञान का उद्देश्य नहीं है, वह उसका एक बाई प्रोडक्ट है जो कि मिल जाता है। आप नौकरी कराएं ना कराएं, लेकिन ध्यान रखें, यदि बिटिया शिक्षित होती है, वह ज्ञानवान है, तो वह एक सुंदर परिवार का निर्माण करती है। परिवार से समाज बनता है और उसी से राष्ट्र। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप अपने फैसलों पर पुनर्विचार अवश्य करेंगे। आप उसे उपहार में एक ऐसा ज्ञानदीप अवश्य देंगे जो जीवन भर उसके मार्ग को आलोकित करता रहेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लगातार अल्ट्रा एजुकेशन परिवार की ओर से मैं आपके समक्ष आता रहूँगा, जहाँ पर बातें होंगी उन महत्वपूर्ण विषयों की जो कि आपके जीवन के लिए, आपके बच्चों के जीवन के लिए, यदि आप एक छात्र हैं तो आपके जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।